तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लकुलेश शिव भक्त की कहानी के बारे में, जिसकी भक्ति बिल्कुल अनोखी थी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। लकुलेश शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह इतने महान थे कि अपने आराध्य देव को बिना डरे डांट भी सकते थे और प्रेम भी कर सकते थे। यदि आप शिव में हैं तो वह एक मित्र, पिता और भाई की तरह सब कुछ स्वीकार करेंगे। लकुलेश सदियों से तपस्या में लीन थे। उन्हें शिव के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके लिए शिव ब्रह्मचारी ही थे। अपनी तपस्या से जागने के बाद लकुलेश एक महल में गए, जहां लोग शिव की प्रार्थना कर रहे थे। चूंकि उनके पास सदियों से भोजन नहीं था, इसीलिए महल के राजा ने उन्हें खाने के लिए प्रार्थना का प्रसाद दिया। लकुलेश ने अपना भोजन लिया और शिव जी की मूर्ति के पास गया। उसने पार्वती की मूर्ति को महादेव से अलग कर दिया और उन्हें खिलाने की कोशिश की। जब मूर्ति ने खाना नहीं खाया तो वह उसे डांटने लगा। लकुलेश ने कहा, खाओ मेरे शिव, नहीं तो मैं मारूंगा। यह सुनने के बाद लोग उग्र हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। शिव ने ऋषि भोला का रूप धारण किया और लकुलेश को बचाया। उसने खुद को लकुलेश का शिष्य बताया और राजा से एक महान भक्त को पीटना बंद करने को कहा। राजा ने कहा, लकुलेश पागल है। उसने शिव की मूर्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन भोला ने इसे शुद्ध भक्ति का कार्य बताया। वही लकुलेश ने दोबारा मूर्ति को खिलाने की कोशिश की और इस बार उसने खा लिया। राजा को बहुत दुख हुआ और लकुलेश को सम्मान पूर्वक विदा किया। भोला ने मानसरोवर जल देकर उनकी मदद की। इसके बाद लकुलेश शिव से मिलने कैलाश गए। महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया और गंगा और चंद्रमा को अपने शिखर से अलग कर दिया, क्योंकि लकुलेश को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब लकुलेश ने पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को देखा तो वह उनका विरोध करने लगा। शिव ने उन्हें पार्वती और उनके परिवार के बारे में बताया। लकुलेश ने समझने से इनकार कर दिया। उनके लिए शिव ब्रह्मचारी थे और वे पारिवारिक व्यक्ति नहीं हो सकते। निराश लकुलेश ने वास्तविक शिव की तलाश में कैलाश छोड़ दिया। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने खुद को मारने की कोशिश की। अपने प्रिय भक्त को बचाने के लिए शिव समय चक्र को उलटते चले गए। इस तरह शिव सती के उस समय को वापस ला देंगे जब लकुलेश तपस्या में चले गए थे। शिव एक बार फिर सती की घटना के अत्यधिक दर्द को सहन करने के लिए तैयार थे। नारायण ने शिव को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चाहते थे कि लकुलेश किसी भी कीमत पर खुश रहे और इसीलिए उन्होंने समय को उलटने के लिए अपनी तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने भैरवी रूप धारण किया, जो आदि शक्ति की शक्तियों का मुख्य केंद्र हैं। उन्होंने शिव से लकुलेश को एक बार समझाने की अनुमति मांगी। शिव सहमत हो गए। देवी भैरवी लकुलेश को उस गुफा में ले गईं जहां शिव तपस्या कर रहे थे और उन्हें खोपड़ी का हार दिखाया। भगवान शिव ने तपस्या भंग की और लकुलेश को ज्ञान दिया। मैं तुम्हारा शिव हूँ, जिस तरह तुम मुझे देखते हो। मैं नारायण का शिव हूँ, जिस तरह से वह मुझे देखते हैं। जिस तरह से कोई मुझे देखता है, मैं उससे अलग हूँ। आप किसी और के शिव को नष्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब कुछ नहीं था तब भी मैं था और जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं वहां रहूंगा।
मैं हूँ जो है, जो नहीं है वह मैं हूँ। आप मुझे परिभाषित नहीं कर सकते, आप मुझे सीमित नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, प्राकृतिक का नियम है बदलना और मैं भी बदलता हूँ, लेकिन मैं नहीं बदलता क्योंकि मैं शिव हूँ। तब भगवान शिव ने उन्हें समय श्रृंखला का रहस्य बताया। इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, वह ब्रह्मचारी कैसे बने, तपस्या के दौरान वह किसकी खोपड़ी का हार पहनते हैं, सती और फिर पार्वती से उनका विवाह कैसे हुआ और पूर्ण शिव शक्ति के बिना कैसे अधूरे हैं। लकुलेश को पूरी सच्चाई पूरी तरह पता चल गई। शिव वही हैं जो कोई भी देखता है। उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और वे अपने शेष जीवन के लिए तपस्या करने चले गए। महादेव ने भारी मन से अपने प्रिय भक्त को विदा किया। तो दोस्तों, यह थी लकुलेश जी की कहानी, जो भगवान शंकर के महान भक्तों में से एक थे। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रभु जी की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद।